हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेसिमल। आज हम इक्विवेलेंट डेसिमल्स, लाइक और अनलाइक डेसिमल्स पढ़ेंगे। उसके बाद कंपैरिजन करेंगे डेसिमल्स की और एक्सरसाइज 8.3 के लिए कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज इक्विवेलेंट डेसिमल्स। इक्विवेलेंट डेसिमल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की तरह होते हैं। जैसे हम फ्रैक्शंस में पढ़ते थे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होती हैं जिनकी वैल्यूज इक्वल हो। डेसिमल्स में भी ऐसा ही होता है, जिनकी वैल्यूज इक्वल होंगी वही डेसिमल्स इक्विवेलेंट होंगे। डेसिमल्स विद इक्वल वैल्यूज आर इक्विवेलेंट डेसिमल्स। तो एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास डेसिमल है 0.3 और एक और डेसिमल नंबर है 0.30। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, 0.3 में हम डेसिमल अगर हटाएं तो 3/10 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम डेसिमल हटाएंगे 0.30 में तो 30/100 होगा। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाती है, तो ये भी 3/10 के इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो दोनों डेसिमल्स हैं हमारे पास 0.3 और 0.30, ये दोनों इक्विवेलेंट डेसिमल्स हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 0.49 और 0.490। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, 0.49 किसके इक्वल होगा? 49 डिवाइड बाय 100। और इसी तरीके से हम 0.490 को सॉल्व करें, 0.490 इक्वल होगा 490 डिवाइड बाय 1000। और यहाँ पर भी 0 कैंसिल हो जाएगी 0 से पहले की तरह, और ये भी इक्वल होगा 49 डिवाइड बाय 100 के। नेक्स्ट है हमारा लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। जैसे लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस होती थी, वैसे ही लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल होते हैं। सो लाइक डेसिमल कौन से होंगे? लाइक डेसिमल्स वो होंगे जहां पर सेम प्लेसेस होंगे, सेम डेसिमल प्लेसेस। और अनलाइक वो होंगे जहां पर डिफरेंट होंगे डेसिमल प्लेसेस, डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस। लाइक के लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है 0.4 और कोई दूसरा डेसिमल है हमारे पास 0.9। यहाँ पर भी डेसिमल प्लेस एक ही है और यहाँ पर भी एक ही है, तो ये दोनों लाइक हो गए। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे 0.78 और 0.72। अब यहाँ पर भी दो डेसिमल प्लेसेस हैं और यहाँ पर भी, तो ये दोनों भी लाइक हैं। अगर हम 0.4 और 0.78 की कंपैरिजन करें, तो यहाँ पर दो डेसिमल प्लेसेस हैं और 0.4 में एक है, तो ये दोनों अनलाइक हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ अनलाइक डेसिमल्स टू लाइक डेसिमल्स। यानी जो अनलाइक डेसिमल्स होंगे उनको हम लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास 0.9 एक डेसिमल नंबर है और दूसरा डेसिमल नंबर है 0.49। अब लाइक होने के लिए यहाँ पर सेम डेसिमल नंबर ऑफ प्लेसेस होने चाहिए। 0.9 में एक ही डेसिमल प्लेस है और 0.49 में यहाँ 4 और 9 दो डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इनको हम इक्वल बनाने के लिए, लाइक डेसिमल्स बनाने के लिए लास्ट में 0 लगा देंगे। यानी कि 0.9 है तो हम 0.90 कर देंगे। यहाँ भी दो प्लेसेस हो गए, यहाँ भी दो प्लेसेस हैं, तो ये दोनों लाइक डेसिमल्स हो गए। और हमें ये भी पता है कि 0.9 में अगर हम लास्ट में 0 लगा रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी वैल्यू पर, क्योंकि हम इक्विवेलेंट डेसिमल्स में पढ़ के आए हैं कि 0.9 किसके इक्वल होगा? 9/10। और 0.90 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 90 डिवाइड बाय 100, और फिर 0 से 0 कैंसिल होगी और 9/10 इसकी वैल्यू आएगी। मतलब क्या हुआ कि 0.9
इक्वल्स टू 0.90, दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। तो अब 0.90 और 0.49 दोनों लाइक डेसिमल्स हो गए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास डेसिमल नंबर है 0.23 और 0.494। अब यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और 0.494 में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। दोनों को लाइक बनाने के लिए हमें सेम डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो 0.23 में हम लास्ट में 0 और लगा देंगे। तो अब ये दोनों 0.230 और 0.494 लाइक डेसिमल्स बन गए और वैल्यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने पढ़ लिया इक्विवेलेंट डेसिमल्स में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स को कंपेयर करना, जैसे कौन सा डेसिमल बड़ा है और कौन सा छोटा है, जैसे हम फ्रैक्शंस में भी करते थे, ठीक वैसा ही है। तो कंपेयर करने में हम पहले क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि कोई भी डेसिमल नंबर होता है, सपोज 49.73 है, तो ये वाला नंबर हमारा होल पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन में पढ़ा था हमने। और ये वाला नंबर यहाँ पर जो भी डिजिट्स होंगी वो हमारा डेसिमल पार्ट होता है। तो कंपेयर करने में हम पहले क्या करेंगे कि होल नंबर जो होगा उसको कंपेयर करेंगे। अगर होल नंबर में पहले वाला होल नंबर दूसरे से बड़ा है तो पहले वाला ही डेसिमल नंबर हमारा दूसरे वाले से बड़ा हो जाएगा। और अगर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस जो होता है टेंस उसको कंपेयर करेंगे। अगर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उससे नेक्स्ट को कंपेयर करेंगे। ऐसे ही चलते जाएंगे। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे डेसिमल नंबर्स है हमारे पास, एक यही ले लेते हैं 49.73 और दूसरा ले लेते हैं 48.94। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमें पता है कि 49 होल नंबर है और ये 48 होल नंबर है। दोनों में 49 बड़ा है तो ये वाला नंबर ही बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर हम ऐसे निशान लगा सकते हैं, ग्रेटर देन वाला। अब अगर ये दोनों नंबर्स यहाँ पर होल नंबर्स जो हैं ये इक्वल होंगे तब क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने लिया नंबर 49.73 ही ले लेते हैं और यहाँ पर 49.84 ले लिया। अब कैसे पता चलेगा, तो होल नंबर जब हमारे इक्वल हो जाते हैं तो हम डेसिमल के बाद वाले प्लेसेस पर जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है, तो इनमें जो बड़ा होगा वही वाला पूरा डेसिमल नंबर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 बड़ा है तो 8 वाला ही डेसिमल नंबर बड़ा होगा। अब अगर ये दोनों भी इक्वल हो जाएं तब हम क्या करेंगे, एग्जांपल लेते हैं जैसे 11.781 और दूसरा ले लेते हैं 11.791। अब 11 तो दोनों में होल नंबर इक्वल है, उसके बाद फर्स्ट डेसिमल प्लेस जो टेंस होता है वो भी इक्वल है। अब नेक्स्ट कंपेयर करेंगे 8 और यहाँ पर है 9। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, यहाँ पर 9 है तो 9 वाला बड़ा होगा। 8 से बड़ा है 9 तो पूरा नंबर ही वही वाला बड़ा होगा। ये दोनों भी इक्वल हो जाते हैं तो हम उससे नेक्स्ट वाले को कंपेयर करेंगे और ऐसे ही चलते जाएंगे। तो इसी के साथ हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं एक्सरसाइज 8.3 के लिए। आप इन एग्जांपल्स को करके एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।